होगा तो सुशांत सिंह का भी टॉपिक लेके आना पड़ेगा। वो टॉपिक को गए 2020 का टॉपिक है, वो टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है अंकिता लोखंडे को और या उसके पति को। जो है वो है, दोस्ती भी है। मैं ऐसा दिखावा, मेरी आदत नहीं है कि नहीं उसको गले मिल के और पुच्छियाँ दे के हम ये बताएंगे कि हम तुम्हें प्यार करते हैं या नहीं करते। झगड़े का भी देखो ना आप, वो उसकी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, वो उसके पति से झगड़ा कर रहा है, मतलब अनसेंस वाली चीज़ें हैं। और वो लड़का तो इतना लूज टाइप का है कि एक लड़की के चक्कर में पहले तो बिग बॉस में गया, चलो ठीक है आपने एंट्री लेने के लिए चक्कर में कर दिया होगा। आप इतने हो कि एक ही मुद्दा, दो ही मुद्दा बनाए हुआ, या तो वो ईशा या फिर अभिषेक। उसके बाद कहाँ हो तुम? दिखो ना कहीं तो, और दिखते नहीं हो। तुम्हारी लूजर वाली पर्सनालिटी है, तुम हो क्या? इस टाइम के बिग बॉस आप देख रही हैं, जैसे आप घर से बाहर आई और जो चल रहा है इस समय, इस वीकेंड के बाद पे सलमान ने बहुत ज़्यादा खुलासा किया, इस ईशा एंड उनके बॉयफ्रेंड, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड एंड विक्की भैया और नील के बीच के जो घर में आने से पहले की कन्वर्सेशन के बारे में भी बात किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन्होंने पहले से ही प्लान करके गए थे? यस, वो लोग पहले ही प्लान करके गए थे। इनफैक्ट आपको जब प्लानिंग के हिसाब से गए हो, तुम लोग जीतने के हिसाब से गए हो कि मुझे टॉफ़ी लेके आना है, तो फिर तो कुछ कोई नहीं कर सकता। तो ये लोग प्लानिंग करके गए थे। और वो जो लड़की है ईशा और उसका बॉयफ्रेंड, वो भी प्लानिंग का वो भी प्लानिंग करके गए हैं। इनफैक्ट नील और ये ऐश्वर्या, ये सब प्लानिंग करके गए। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग प्लानिंग करके गए हो और उसमें भी आप नहीं निकल के आ पा रहे हो, झगड़े भी कैसे कर रहे हो, लॉजिक वाला झगड़ा नहीं कर रहे। उसके पति को वो सुना रही है, उसके पति को वो सुना रहा है। मतलब झगड़े का एक मुद्दा तो होना चाहिए। मतलब सुना भी रहे हो, चलो ठीक है, मतलब अपोजिट कर रखा है आप लोगों ने। दूसरा वो जो ईशा का चल रहा है, वो भी बड़ा ड्रामा, मतलब अलग ही ट्रैक है। पहले आप दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, एक्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, बेड तक शेयर कर रहे हो, फिर उसकी एंट्री होती है, फिर वो हर चीज़ में अभिषेक का साथ भी दे रहा है। तो मतलब कैसी सब चीज़ें चल रही है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने वो सास बहू वाला शो बना रखा है, तो फिर तो कुछ कोई कर नहीं सकता। और आप ऐसे सोच के गए हो कि नहीं हम प्लानिंग करके जाएंगे तो टॉफ़ी लेके आएंगे, तो फिर तो क्या बोल सकते हैं। तो सोनिया, आपको क्या लगता है कि आपको जिस तरह से इन्होंने बहुत कम वोटों या घर के काउंट से आपको निकाला गया है? हाँ, पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मेरे वोटिंग के हिसाब से आउटसाइड जब मैं देख रही हूँ, मेरा ऑलरेडी इतना फैन पेज अच्छे बना हुआ है, ठीक है। मेरी अकाउंट की आप रीच देखोगे 16 मिलियन 17 मिलियन है, ठीक है। और इनफैक्ट वोटिंग के हिसाब से भी देखोगे वो भी ज़्यादा है। तो वो हाउसमेट पे जब छोड़ देते हो डिसीजन, तो डेफिनेटली मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं मीठी नहीं बनती हूँ किसी के फेस पे। जो है वो है, दोस्ती भी है। मैं ऐसा दिखावा, मेरी आदत नहीं है कि नहीं उसको गले मिल के और पुच्छियाँ दे के हम ये बताएंगे कि हम तुम्हें प्यार करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो वो तो मतलब अलग ही है, मेरा नेचर भी है, मैं दिखावे पे नहीं जाती हूँ, जो हूँ वो ही रहूँगी। रिसेंटली सोनिया, ईशा की मॉम का एक स्टेटमेंट आया है कि मेरी बेटी बहुत 19 साल की है, बिग बॉस के घर में जाकर ये सब कर रही है, उसे बिग बॉस से बाहर निकालो। हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक टेलीविज़न पे पहली बात तो उस लड़की की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो 19 साल की है, वैसे तो इतना सेंसिबल तो आ ही जाता है। इनफैक्ट ये भी पता चलता है कि देखो अभी हमें डट के एक ही इंसान पे फोकस देना है, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड है चाहे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तुम दोनों को मतलब अलग अलग दिखा रहे हो, अलग अलग चीज़ें कर रहे हो। इनफैक्ट वो झूठ भी बहुत बोल देती है। तब भी मैं ये कह रही हूँ, चलो ठीक है, तुम्हारी बेटी 19 साल की है तो आपको अपने घर से ये बोलना चाहिए कि मुझे उस शो में नहीं रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक लड़की की इमेज बहुत ज़रूरी है। उस शो से ज़्यादा इमेज बहुत ज़रूरी है। तो जो वो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, कि इनफैक्ट जब वो बाहर निकलेगी तब उसको पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की, वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। और एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट उनकी माँ ने दिया कि जो सामर्थ्य के साथ रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप के बारे में उनके पेरेंट्स को नहीं पता था। इनफैक्ट हाँ, वो मुझे गेम प्लान यस ये सही बात है। इनफैक्ट उनकी फैमिली को नहीं पता है तो ये सच बात होगा, क्योंकि वो लड़की ऐसी है कि एक तो पहली बात तो रिलेशनशिप बता नहीं रही थी, ठीक है। मैं कह रही आप एक टेलीविज़न पे नहीं बता रहे, इट्स ओके, बट ये भी तो डिफाइन कर सकते हो कि नहीं अभिषेक मैं अभी नहीं हूँ, बाद में मेरे बाहर आउटसाइड मेरे किसी से अच्छी बातचीत है, मेरी अच्छी दोस्ती है, वो लड़का समझ जाता कि क्या है क्या नहीं।
तब आपने नहीं बताया, इनफैक्ट आपने बेड पे सुला लिया उसको, ठीक है। फिर समर्थ की एंट्री होती है, समर्थ का वो ड्रामा चालू होता है, वो एक आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा का पूरा ड्रामा है। और वो लड़का तो इतना लूज टाइप का है कि एक लड़की के चक्कर में पहले तो बिग बॉस में गया, चलो ठीक है आपने एंट्री लेने के लिए चक्कर में कर दिया होगा। आप इतने हो कि एक ही मुद्दा, दो ही मुद्दा बनाए हुआ, या तो वो ईशा या फिर अभिषेक, उसके बाद कहाँ हो तुम? दिखो ना कहीं तो, और दिखते नहीं हो। तुम्हारी लूज़र वाली पर्सनालिटी है, तुम हो क्या? तो मुझे ऐसा लगता है वो शो के लिए जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं, वो शो के लिए कर रहे हैं। नील और ऐश्वर्या का जो चल रहा है, अंकिता एंड आपको क्या लगता है, इन लोग का भी कोई गेम प्लान चल रहा है आगे बढ़ने के लिए? वो तो आपको बता भी दिया था, आपने एपिसोड में देखा होगा। सलमान सर ने ऑलरेडी क्लियर किया कि आप लोगों ने कैसे, मतलब बाहर से प्लानिंग करके आए हो, कैसे आप लोग बातचीत क्यों किया, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट में भी ये मेंशन होता है कि आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप बिग बॉस में, जैसे बहुत सारे निकल जाते हैं, जैसे आर्टिकल्स निकल गए बहुत सारे, बट उसमें एग्रीमेंट में साइन होता है, ठीक है। तो उन्होंने भी बताया कि जब आपको पता था कि रूल रेगुलेशन ऐसे हैं तो आपने ये सब चीज़ें क्यों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बाहर से प्लान करके गए। झगड़े का भी देखो ना आप, वो उसकी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, वो उसके पति से झगड़ा कर रहा है, मतलब अनसेंस वाली चीज़ें हैं। और ये सबको पता है नॉमिनेशन की जो राउंड है वो हर इंसान को हर हफ्ते झेलना है, तो आप उससे डरने के चक्कर में, नॉमिनेशन से चक्कर के ये सब चीज़ें कर रहे हो क्रिएट। और उन लोगों को देखो, वो लोग प्लानिंग करके गए थे कि हमें टॉफ़ी कैसे जीतनी है, हमको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, होगा तो सुशांत सिंह का भी टॉपिक लेके आना पड़ेगा। वो टॉपिक को गए 2020 का टॉपिक है, वो टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है अंकिता लोखंडे को और या उसके पति को। तो वो क्यों उठाएंगे कि लोग देखें, उस चीज़ पे जाएं, क्योंकि फिर तो कोई एपिसोड आपने देखा ना, उसी का एपिसोड चल रहा है जो ईशा का और उसके बॉयफ्रेंड का, और कोई चल रहा है? औरतों को वैसे भी वहाँ पे बहुत ठंडे लोग हैं, कोई निकल के नहीं आता है। जिगना देखो, बोलती बहुत पावरफुल है, मीडिया ने ऐसा किया वैसा किया, वो कहाँ निकल के आती है? आराम से खाना बनाती है, उसके बाद अंदर है, भाईचारा निभा रही है वहाँ पे। सोनिया, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे मास्टर माइंड गेम कौन खेल रहा है बिग बॉस हाउस में? विक्की, क्योंकि विक्की पहले से ही प्लानिंग करके गया है। जो प्लानिंग करके गया है कि देखो हम लोग खेलेंगे तो अंकिता लोखंडे तो जीत ही जाएगी, ठीक है। तो बस वो प्लानिंग करके गए हैं, वो दोनों की दोनों प्लानिंग करके गए, इनफैक्ट वो भी प्लानिंग करके गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा तो स्मार्ट यही दिखा रहा है ना अपने आप को। और ये मुनावर भी है, मुनावर इतना शांत है, इनफैक्ट उसको बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि चढ़ाने के लिए ये कुछ बोले, वो तब भी नहीं बोलता है क्योंकि नॉमिनेशन से बचना है। तो मैं तो ऐसे नहीं हूँ, इनफैक्ट मुझे बनना भी नहीं है। मैं जैसा भी मैंने बताया ना, जितने भी दिन हैं मुद्दे पे अड़ेंगे और अच्छा लोगों को इंटरटेन भी करेंगे। ये क्या है, मतलब नॉमिनेशन से डरने के चक्कर में अपनी आप को ये या तो शांत कर लो या फ्रेंड सर्कल में घुस जाओ, तो वो तो मतलब नहीं है। इनफैक्ट आप खानज़ादी का भी देखोगे, जैसे कि वो प्ले कर रही थी, इनफैक्ट जब नॉमिनेशन का टाइम आया था तो वो हाई हो गई थी। अभी 2 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या उसने उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ा नहीं, वो भी उसका दिखावा था। अभी उसने लव ट्रायंगल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इंडिविजुअल, और मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं है, डेफिनेटली कोई पसंद आएगा वो एक अलग बात है, उस गेम में रहने के लिए अफेयर चलाना वो तो गलत बात है।